शांति। आपका प्रश्न है, सतयुग में सभी आत्माएं इतनी पवित्र होती है, देवी देवता होते हैं, कोई पाप दुख नहीं होता, तो यही आत्माएं त्रेता युग में क्यों आती है? उनसे भी कोई पाप तो होता ही नहीं। उत्तर है, देखो, आत्मा और प्रकृति जब दोनों मिलती है तो एक दूसरे की उसका असर होती है। कोई भी चीज इस सृष्टि पर जैसी है वैसी नहीं रहती। ये सृष्टि परिवर्तनशील है, इसीलिए आत्मा भी परिवर्तनशील है और प्रकृति भी परिवर्तनशील है। सिर्फ परमात्मा ही अपरिवर्तनशील है, क्योंकि वो मिश्रण में नहीं आता। हम जब आत्माएं शरीर धारण करती है तो हमारे ऊपर प्रकृति की असर होती ही है। दूसरा, हम जब भी भोजन वहाँ भी खाते हैं, पकाते हैं, बनाते हैं, सब कुछ करते हैं ना, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो बोझ चढ़ना है वो तो चढ़ता ही रहता है। हाँ, हम फिजिकली नहीं करते क्योंकि हमारे अवगुण होते ही नहीं हैं। फिजिकली ना किसी को गाली देते, ना मारते, ना गुस्से होते, ना लोभ रखते, क्योंकि हमारे ऑटोमेट जो संस्कार है ओरिजिनल वो ऑटो मोड में है। माना हमारे संस्कार गुण है तो गुण अनुसार हमारी सोच चलती है। लेकिन फिर भी ये सूक्ष्म जो पाप होते हैं जो हमें करना पड़ता है, जब हम सृष्टि पर जीते हैं तो वो करना ही पड़ता है, खाना पड़ता है ना। तो कितने जम्स मरते हैं, चलते हैं तो भी जम्स तो मरते हैं ना। इसीलिए आप कर्म की गति जो मैंने यूट्यूब ऊपर रखी है वो अच्छी रीति सुनो, समझो, जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारी उतरती कला होती है। तो जब आत्मा ऊपर से नीचे आती है तो आत्मा के साते चक्र ओपन खुले होते हैं, गुण और शक्तियों से भरपूर होते हैं। फिर प्रकृति के साथ मिलती है तो धीरे धीरे प्रकृति की भी असर उस पर होती है। सतयुग में दोनों 100% सतो प्रधान है और दोनों धीरे 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 परिवर्तन होते, कला कम होती है। फिर आत्मा में जैसे शक्ति कम होती जाती है तो प्रकृति उसका प्रभाव ज़्यादा डालती है, इसीलिए आत्मा का कंट्रोल चला जाता है। ऐसे करते करते वो नीचे उतरती है। ठीक है, उसके मैंने 2-3 टॉपिक भी आई थिंक इसका डिटेल में रखा है। स्पेशल टॉपिक में आप जाएंगे तो आपको सारे राज समझ में आएगा। ओम शांति। का प्रश्न है, अमृत वेला में शिव बाबा को हम परमधाम में खुद को आत्मा समझकर याद करते हैं। बीजरूप अवस्था में तब विकर्म विनाश होते हैं, तो क्या हमें परमधाम में ही बाबा को याद करना है? अमृत वेला में अगर हम नीचे साकार लोक या सूक्ष्म वतन में भी सिर्फ बाबा को याद करें तो क्या विकर्म विनाश नहीं होंगे? क्योंकि हम योग कर रहे हैं अमृत वेला तो विकर्म भी तो विनाश होना चाहिए ना। उत्तर है, देखो, मैंने यूट्यूब पर एक टॉपिक रखा है कि बीज रूप स्थिति क्या है। इसमें मैंने क्लियरली बताया है कि परमधाम हो चाहे साकार में हो चाहे सूक्ष्म वतन में हो, जब हमारे साते चक्र के लेयर्स पर बदल जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं, विचारों पर कंट्रोल आ जाता है, तो हम एक स्वमन में स्थित हो जाते हैं। यही तो बीज रूप स्थिति है। मैंने उसमें क्लियरली बताया है। आप स्पेशल टॉपिक में जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। इवन न्यूज़ चैनल पर योग की विधि में भी आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी। इसमें ये भी बताया है कि निराकार स्वरूप में क्यों याद करना जरूरी है। ये दोनों टॉपिक आप सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा कि बीज रूप स्थिति क्या है।
देखो, योग के बारे में नेगेटिव चिंतन चलाना, ये भी तो लेयर्स बनते हैं ना, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कई प्रश्न के उत्तर में बताया है कि कंफ्यूज ना हो, आप विधि अपनाओ। अच्छी अवस्था बनाने की मैंने जो विधि बताई है वो अपनाएंगे, और ये दिनचर्या ग्रुप में एक्स्ट्रा संडे को कमेंट्री वीडियोस आती है, उसमें भी ये वीडियो बताया है। हर एक प्रकार का जीआईएफ के साथ कैसे विजुअलाइज करना, ये बीज रूप स्थिति के लिए बताया है, सब बताया है। तो आप वो अच्छी रीति समझो और नेगेटिव चिंतन से मुक्त हो जाओ, योग में कंफ्यूज ना हो। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं नौकरी करती हूँ, घर पर रसोई वाली बांधी है, सासू माँ रोटियाँ बनाती है, मैं वही खाती हूँ। मेरा बन के खाती हूँ ऐसा बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, तो क्या घर में उनके हाथ का खाना गलत है? पर मैं रात का खाना बनाती हूँ, लहसुन प्याज नहीं खाती, बाहर का भी नहीं खाती हूँ, सब धारणा करती हूँ। उत्तर है, देखो, नियम ये कहता है कि किसी का भी हाथ का नहीं खाना है, ठीक है, क्योंकि वो लोग के संकल्प अभी तक नहीं बदले हैं। तो ये नियम तो है, लेकिन हर एक ये नियम तो नहीं पालन करेंगे। जो जितना करेंगे उस अनुसार उसका योग लगेगा, आगे बढ़ेंगे और पद पाएंगे। इसीलिए आपके ऊपर है कि क्या करना है, कैसे करना है। ये पहले जन्म में अगर आना है तो किसी का भी हाथ का नहीं खाना है, लेकिन आप कहाँ ना कहाँ तो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप डिसाइड करो, अगर पद पाना है तो करना है, अगर कहाँ भी आए तो चलेगा तो ठीक है। दूसरा, बहुत कुछ इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं ना। 8 ग्रुप का रोज करना है। आप जॉब करती हो तो सेंटर खोलने की सेवा में भी लगाओ ना, तो उससे भी बहुत आपका दुआ मिलेगी, हिसाब किताब चुकतू होगा। तो ये भी एक विधि है हमारे सूक्ष्म शरीर को साफ करने की, और जितना सूक्ष्म शरीर साफ होगा इतना हमारा कारण शरीर भी पावरफुल बनेगा। तो आप 8 ग्रुप का जो करने की बात है वो सुनो और वो रोज करने का प्रयत्न करो। जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मेरी कुंडलिनी ज्योतिष को दिखाई, उन्होंने कहा जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि राजभोग योग बन रहा है, अगर मिलेगी तो वापिस छूट जाएगी। अगर मैं पूरे मन से पढ़ाई नहीं कर पाए रहा हूँ, मेरी जॉब लगना जरूरी है क्योंकि मेरे घर में कमाने वाला और कोई नहीं है, क्या करूँ कि जॉब लग जाए? उत्तर है, पहला माह पहले तो ये ज्योतिष की कुंडलिनी में जो कहा है उसका चिंतन करना बंद करो। ना आपको करना है ना घर वालों को करना है, यही आपको पीछे रखेगा। इसके लिए मैंने बताया है, कल भी एक प्रश्न के उत्तर में बताया था, यूट्यूब पर भी टॉपिक रखा है कि ये ज्योतिषी वास्तुशास्त्र वगैरह क्या है। अभी भाग्य बदलने की जो चाबी है उसमें भी मैंने क्लियरली बताया है कि हमारा जन्म के समय ये जन्माक्षर कैसे बनता है और कैसे ये प्रिडिक्शन को हम रियलिटी में बदल देते हैं। ये बातें आपको अच्छी रीति पहले समझना पड़ेगा, और फिर जो मैंने जॉब के लिए विधि बताई है कि उसकी टेस्ट देना है या कैसे इंटरव्यू में करना है, सब मैंने विधि बताई है। वो विधि फॉलो करो कि कैसे इंटरव्यू देने जाए तो क्या करे। योग के प्रयोग में आप जाएंगे तो भी वहाँ भी आपको विधि मिल जाएगी।
वो विधि अनुसार आप लिस्ट बनाकर सोचना शुरू करो। ये वापिस छूटेगी ही नहीं। उसकी भी मैंने विधि बताई है कि जॉब में प्रगति करने के लिए क्या सोचना है, सुबह में कैसे वाइब्रेशंस देना है, ऑफिस में जाके 2 मिनट कैसे वाइब्रेशंस देना है, और फिर देखो चमत्कार, प्रगति ही प्रगति होगी। तो पढ़ाई के लिए भी जो विधि बताई है वो अपनाओ, जॉब की या जॉब के एग्जाम के लिए, और पूरी तरह फॉलो करेंगे, आपको जरूर नौकरी मिलेगी, और नौकरी में और आपकी प्रगति ही प्रगति होगी अगर आप विधि से करेंगे तो। और ये जन्माक्षर को फाड़ के फेंक दो, उसको देखो ही नहीं। ये जन्माक्षर प्रिडिक्शन है, रियलिटी नहीं बनाओ। और अगर आपको जॉब मिल जाए, सफलता मिले, तो जरूर अनुभव लिखना। और हाँ, दूसरा, मैंने आज 2-3 प्रश्न के उत्तर में 3 शरीर का बताया है। तो सूक्ष्म शरीर दुआओं से खत्म होता है। तो आप योग का प्रयोग जब करने शुरू करो, पहले बाबा से बात करो कि मुझे ये नौकरी की ज़रूरत है, इसके लिए मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, ये नौकरी मुझे मिल जाए और इसके लिए मुझे शक्ति दो जिससे मेरे कर्म खत्म हो जाए, और जो भी जॉब मिलेगी इसमें से मैं इतने परसेंटेज सेंटर बनाने की सेवा में लगाऊंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुआ सेंटर बनाते हैं उस पे मिलती है। रोज मुरली में आता है कि बच्चे सेंटर बना, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो जिससे दुआ पड़ेगी। तो हम तो अकेले तो नहीं बना सकेंगे, लेकिन हम हमारी सैलरी से दे सकते हैं। उसका भी मैंने वीडियोस रखी है, डोनेशन धन सेवा की ग्रुप के साथ भी आता है कि मैंने जब जॉब शुरू की, मैंने परसेंटेज निकालना शुरू किया था, कितने हमारी कैसे प्रगति हुई, और कितनी जल्दी हम छोटी उम्र में रिटायर हो सके, सारी बातें बताई है, वो सुनो। इससे आपको समझ में आएगा कि ये परसेंटेज फिक्स करने से क्या होता है। हम तो लकी है जो स्वयं भगवान से हम जुड़े हैं, तो हमें जल्दी पदम गुना फायदा होता है। तो ये करके देखो। ओम शांति।